हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। काफ़ी दिनों के बाद यार इस चैनल पे ये वीडियो आ रहा है। पिछला वीडियो जो आया था वो करीबन 2 महीना पहले आया था, यानी कि 6 मई को आया था। उसके बाद करीबन आज 1 जुलाई हो गया और आज ये वीडियो अब चैनल पे आ रहा है। पिछले 2 महीनों से मैं पूरी तरीके से गायब था, एक भी वीडियो मेरे चैनल पे नहीं आया था। और सही बताऊँ तो यार पिछले 2 महीनों से मैं ना तो यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रह पाता था और ना ही मेरा पढ़ाई कोई बहुत बेहतर चल रहा था। कुछ थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम वगैरह हो गया था 10-15 दिनों का, लेकिन उसके बाद जब एक बार यूट्यूब पे वीडियो बनाने का जो फ्लो टूट गया, उसके बाद फिर जो मोटिवेशन डाउन हो गया तो फिर वीडियो बनाने का हिम्मत नहीं किया, लेकिन फिर से वो हिम्मत जुटाना पड़ा। एंड फिर से मैं ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ। और हो सके तो यार अगर मैं पहले जैसा अगर मैं अभी नहीं बोल पाऊँ तो थोड़ा माफ़ करना, क्योंकि जब एक बार यार फ्लो टूट जाता है तो फिर उस फ्लो में आने में थोड़ा समय लगता है। और पिछले 2 महीनों से मैं कोई भी मैं वीडियो वगैरह में शूट नहीं करता था, कोई वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया हूँ, तो वो फ्लो थोड़ा टूट गया है, तो उस फ्लो में थोड़ा आने में वक्त लगेगा। यार अब बेसिकली कोशिश करूँगा कि लगभग पर वीक जो है 2-3 वीडियो आए और जो मैं अपना प्रिपरेशन जो है उसके उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम जो है कि हम जुलाई मंथ के अपने प्लान को कि मतलब मेरा जुलाई जुलाई मंथ का मेरा क्या प्लान है, उस प्लान को मैं शेयर करूँगा। और बेसिकली मेरा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, कितना अभी तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो यार मैं बता दूं कि मैं एक सेकंड ड्रॉपर हूं, जी 2027 एस्पिरेंट हूं। एंड जो मैंने अपना जेई जर्नी जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैंने 22 अप्रैल को किया था। देखो शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा जोश था, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीता, कुछ महीना बीता, फिर वो जोश जो है वो ठंडा होने लगा, ठीक है। और वो जो वो जो लाइन और लेंथ था वो थोड़ा बिगड़ गया था। लेकिन आज बेसिकली 1 जुलाई है, और अगर अब से अगर 1 जुलाई से लेकर के अगर तुम 1 जनवरी तक देखते हो तो टोटल 6 महीना है, राइट। तो यार 6 महीना और बचा हुआ है जेईई मेंस 2027 जनवरी अटेम्प्ट। तो यार अब देखो सीरियस होने का समय आ चुका है, ठीक है। जो भी लाइन लेंथ अगर सही नहीं था तो उस लाइन लेंथ को अब सही करने का समय आ चुका है, ठीक है। सीरियस होने का समय आ चुका है अब। तो अब यार जुलाई मंथ का जो मेरा प्लान है उसको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यार अगर तुम सब ने भी अपना प्लान बनाया होगा कि यार मेरा बेसिकली हर महीना प्लान बनाते होगे कि मेरा जुलाई मंथ का क्या प्लान है। देखो अगर तुम किसी बैच से पढ़ते हो तो फिर बेसिकली बैच को ही फॉलो करोगे, ठीक है। लेकिन जो खुद से पढ़ता है, जो यूट्यूब से पढ़ता है, तो जैसे मैं अपने यूट्यूब से पढ़ता हूँ, तो बेसिकली मेरा जुलाई मंथ का क्या प्लान है। जैसे कि यार मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया था, जैसा कि तुम सबको पता है अगर तुम रेगुलर व्यूवर्स हो मेरा। तो मेरा जो है आईयूपीएससी, आइसोमेरियम और जीओसी मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन यार हाइड्रोकार्बन से जब रिएक्शन मैकेनिज्म की पार्ट जब हाइड्रोकार्बन से जब स्टार्ट होता है यार, तो यहाँ ना हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, राइट। यार हाइड्रोकार्बन पे मैंने तो बहुत समय दिया, लेकिन तब फिर भी यार रिएक्शन मैकेनिज्म हमको समझ ही नहीं आता है, लेकिन ठीक है। लेकिन मैंने सोचा हूँ कि एक बार बिल्कुल फ्रेश अब हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया जाए, राइट। देखो होता क्या है ना कि बेसिकली अगर मान लो लेक्चर देख लिए, फिर उस लेक्चर को प्रॉपर उस टाइम नोट्स नहीं बनाते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं, तो फिर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़े हैं रिएक्शन वगैरह वो भूल जाते हैं तुरंत, ठीक है। तो इसलिए अब सोचे हैं कि जो भी पढ़ूंगा थोड़ा ही पढ़ूंगा, थोड़ा 1 घंटा ही लेक्चर देखूंगा, लेकिन उसको उसी समय नोट्स बनाऊंगा और उसी समय उसको रिवीजन कर लूंगा। तो फिर एक बार और बाद में कर लूँगा तो फिर चीज़ें सब समझ आ जाएगा, ठीक है। और बाद में उसको छोड़ देते हैं, बाद में नोट्स बनाएँगे, बाद में रिवीजन करेंगे, तो जो पढ़े होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा हूँ कि हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करूँगा, और अब की बार मैं पंकज सर से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ, राइट। तो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा क्या प्लान है कि इस महीने में जुलाई मंथ में कि हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स और अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, इन 3 चैप्टर को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि देखो यार मैंने और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं लिखा हूँ, क्योंकि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा वीक है थोड़ा, ठीक है। चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम में से किसी का अगर थोड़ा अच्छा है तो तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें, जिससे बेहतर हो सके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो मैंने इन 3 ही चैप्टर रखा हूँ 1 महीने में कि इन्हीं 3 ही चैप्टर को हमको कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है, वो विद पीवाईक्यू के साथ करना है। और पीवाईक्यू भी करना है सॉल्व, और जो रिवीजन भी करना है, और उसका प्लस में शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, ठीक है। तो इन 3 चैप्टर ही रखा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जुलाई मंथ के लिए। उसके बाद अब बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री का। तो यार फिजिकल केमिस्ट्री में जो है मैंने मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन और रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ये टोटल 5 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर हम लेक्चर देख चुके हैं, नोट्स बना लिए हैं। बस इसको अब
रिवीजन करना है, राइट। देखो रिवीजन भी कर लिया हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन, इसको रिवीजन करना है, क्योंकि देखो यार केवल पढ़ने से नहीं होता है, उसको बार-बार रिवीजन करने से और लंबे समय तक याद होता है, राइट। और इसका मैंने पीवाईक्यू अभी नहीं किया हूँ, तो ये जो 5 चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशन, रेडॉक्स रिएक्शन और केमिकल काइनेटिक्स, मैंने एक चैप्टर मैंने लास्ट में रखा हूँ। इस चैप्टर को लास्ट में करूँगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में 3 चैप्टर हुआ हो गया, और एक चैप्टर हमको केमिकल काइनेटिक्स लास्ट में करना है, जब ये ऑर्गेनिक का 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये टोटल 6 चैप्टर मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री मेरा लगभग खत्म हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, और एक मेरा बचेगा इक्विलिब्रियम बचेगा, और एक मेरा बचेगा किक्षे, उस चैप्टर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। तो 2 चैप्टर बेसिकली केमिकल में, केमिकल इक्विलिब्रियम में 2 2 उसमें 2 चैप्टर आता है ना, एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, राइट। और एक जो हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 3 चैप्टर बचेगा, ठीक है। तो वो 3 चैप्टर, और उसको प्लान मैंने बना रखा है। उस 3 चैप्टर को मैं अगस्त के महीने में मैं करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर अगस्त में मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर चैप्टर मेरा बच जाएगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और एक हो गया अगला एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि ये मेरा टोटल 4 चैप्टर बच जाएगा। और इसको हम मतलब मेरा पूरा जो है अगस्त तक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर सितंबर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। फिर लगभग 1.5 महीने में जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। अब आगे बात करूँ यार मैथ्स का प्लान का, तो मैथ्स में जो है बेसिकली मैंने जो चैप्टर्स मैंने अभी पढ़ रखा हूँ, वो सेट्स, रिलेशन हो गया, फंक्शन हो गया, आईटीएफ हो गया, लिमिट हो गया। इतना चैप्टर मैंने अभी मैथ्स में मैंने पढ़ रखा हूँ। अभी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहा था क्लास 11th का, उसमें मेरा स्ट्रेट लाइन हो चुका है। सर्कल भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। मतलब थोड़ा आधा लेक्चर देखे थे, लेकिन उसको हमको कंटिन्यू फिर से करना है, यानी कि आज से ही, यानी 1 जुलाई से। तो सर्कल से हम स्टार्ट करेंगे। सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, एंड इलिप्स हो गया, और बेसिक मैथ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्लास 11th का ही चैप्टर्स है। यानी कि इतने, ये मेरा प्लान है कि इन जुलाई मंथ्स में हमें कंप्लीट करना है सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और बेसिक मैथ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद फिर अगस्त का जो मेरा टारगेट है, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अगस्त का भी। कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी, सीक्वेंशियल बाइनोमियल थ्योरम और स्टैटिक्स, राइट। ये मेरा अगस्त का है टारगेट। उसके बाद फिर मतलब 5 अगस्त कम, पूरा अगस्त तक में, फिर 5 से 6 सितंबर से फिर से हम कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कैलकुलस यार मैंने शुरू में ही पढ़ा था, तो उसको जो भी मतलब सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, आईटीएफ और लिमिट को हम रिवीजन कर लेंगे। बाकी फिर बच जाएगा इसमें कंटिबिलिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फिर बच जाएगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर एओडी बच जाएगा, इंटीग्रेशन, एरिया डिफरेंशिएशन इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी। इतना हम सितंबर में कर लेंगे, पूरा सितंबर में। और इसमें और ऐसा नहीं है कि यार 1 महीने में हो जाएगा, तो अक्टूबर में भी समय लग जाएगा। तो अक्टूबर 10 या 15 अक्टूबर तक में इसको कर लेंगे। उसके बाद फिर 15-20 दिन तक में बच जाएगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और वेक्टर थ्योरी बच जाएगा। इधर 4 चैप्टर, ये 4 चैप्टर मेरा अच्छा ही है, मैंने पढ़ा हूँ, ठीक है। तो इसको बस रिवीजन करना है, देन फिर मेरा मैथ भी पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब लास्ट अक्टूबर तक में मेरा पूरा जो है मैथ भी खत्म हो जाएगा। तो यार अब बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स में देखो यार, जो मैंने जो चैप्टर्स मैंने अभी पढ़ रखा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर, इतने सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ लिया हूँ। लेकिन इसको अभी हमने रखा हूँ 15 दिन जुलाई का मैंने रखा हूँ, केवल केवल रिवीजन करने के लिए, क्योंकि जितना मैंने पढ़ लिया उसको अच्छे से रिवीजन कर लूँ, और उसका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, और उसका शॉर्ट नोट्स बना लूँ। मैंने ये सोचा हूँ इन 15 दिन में। उसके बाद फिर जब 15 दिन ये जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रेविटेशनल से, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, फिर केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। नहीं, 15 दिन में देखो यार ये सारा तो चीज़ नहीं हो सकता, लेकिन ग्रेविटेशनल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स हम लोग 15 दिन में, जुलाई में मेरा टारगेट है कि इन 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाए, बचे 15 दिन में, जुलाई में जो 15 दिन बचेगा, और 15 दिन जो स्टार्टिंग के होंगे उसमें हम लोग जितना फिजिक्स में पढ़े हैं उसको बस रिवीजन करना है। तो ये मेरा पूरा प्लान है जुलाई मंथ का। अब देखते हैं कितना फॉलो हो पाता है, ठीक है। ये पिछले कुछ दिनों से सीरियसनेस वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन वापस से उस जो गाड़ी को ट्रैक पे लाना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई मंथ अब आ चुका है। यहाँ से 6 महीना बस जेईई मेंस में है, लेकिन अगर अब से सीरियस नहीं होंगे तो फिर क्या यार, जो मतलब फर्स्ट ड्रॉप में जो परसेंटाइल था, वही सेम परसेंटाइल फिर सेकंड ड्रॉप में भी देखने को मिलेगा, और क्या।
और यार बेसिकली 1 जुलाई का मेरा क्या टारगेट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2 करना है। मैंने जैसा कि मैंने बोला हाइड्रोकार्बन हम पंकज सर से पढ़ने वाले हैं। इसमें लेक्चर नंबर 1 हमने देख लिया हूँ, उसका रिवीजन भी कर लिया हूँ, तो हमको लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करना है। उसके बाद मैथ में हमको सर्कल स्टार्ट करना है, फिजिक्स में कैपेसिटेंस का रिवीजन करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट का पीवाईक्यू करना है। टोटल 16 क्वेश्चन जनवरी में पूछा गया था। अप्रैल का क्वेश्चन नहीं करेंगे, अप्रैल का क्वेश्चन एज ए मॉक टेस्ट देने वाले हैं। 9 पेपर हुआ था, उसका मॉक टेस्ट देने वाले हैं लास्ट में। उसके बाद स्ट्रेट लाइन में जेईई मेंस 2026 का पीवाईक्यू करने वाले हैं। टोटल 7 क्वेश्चन पीवाईक्यू था जेईई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट में, उसको 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में रिवीजन स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का उसका रिवीजन करना है। तो ये मेरा पूरा टू डू लिस्ट है 1 जुलाई का। अब देखो यार, जितना टू डू लिस्ट बनाते हैं पूरा तो नहीं हो पाता है, 100% कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा मैक्सिमम कर पाऊँ, 80 to 90% तक कर पाऊँ। कुछ ना कुछ चीज़ें देखो रह ही जाता है, 100% तो कभी नहीं होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बना लेता हूँ टारगेट, ताकि यार कुछ तो हो, 60-70% भी तो हो, ठीक है। 100% तो कभी नहीं होता है, ठीक है यार। तो यही मेरा बेसिकली प्लान था। आई नो यार, थोड़ा अच्छे से नहीं बोल पाया हूँगा, क्योंकि यार 2 मंथ के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। वो जो फ्लो टूट जाता है ना बोलने का, तो कैमरे के सामने, तो उस फ्लो को फिर वापस लाने में थोड़ा समय लगता है। तो आई होप यार मेरे सिचुएशन को समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर तुम भी किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेईई हो, चाहे नीट हो, या किसी भी एग्जाम का अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे यार मैंने कि पूरे 1 मंथ का मैंने प्लान बना रखा है, ठीक है। जो जुलाई मंथ का मैंने जो प्लान बना रखा हूँ, ये देख सकते हो पूरा 1 पेज में, A4 साइज पेज में मैंने बना रखा हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली 1 दिन का जो, मतलब 1 दिन का जो प्लान होता है ना, मतलब यार जिसे टू डू लिस्ट कहते हैं, उसको भी मैंने बना बना रखता हूँ, जिससे कि यार हमें कल क्या करना है उसका हमें पता हो, ठीक है। ये नहीं कि भाई अब जगह अब क्या करें, कुछ कल का प्लान ही पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सोने से पहले प्लान बना लेते हैं कि कल बेसिकली क्या करना है, कल क्या टू डू लिस्ट है, ठीक है। तो यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तुम सबका क्या टारगेट है इस मंथ का, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अब वीडियो यार आता रहेगा, अब ऐसा नहीं है कि उतना 1 महीना 2 महीने के बाद वीडियो आएगा, नहीं। मेरा कोशिश रहेगा हफ्ते में कम से कम 2 या 3 वीडियो आते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अब नेक्स्ट वीडियो में।